नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 3 जुलाई 2024 और यहाँ पे 4 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर दोस्तों पसंद आए ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। वहाँ पे जो भी कॉल्स मिलते हैं उसके कोई चार्जेस नहीं होते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। आपकी मर्जी है उस पर आप निर्णय लें अपना, ना लें वो आपकी मर्जी है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कॉल्स और वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए कल 4 जुलाई 2024 के लिए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी किस लेवल पर सस्टेन कर रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो ज़बरदस्त है और उसने गैप अप ओपनिंग करने के साथ ही 53,250 का एक हाई लगाया। और कल वाला वीडियो में मैंने ये बात साफ तौर पे कहा था कि 53,000 को ब्रेक करेगा तो 150-200 पॉइंट जाएगा, उसके बाद हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। आया भी, लेकिन इस तरह के सिनेरियो आपको अक्सर साइडवेज वाले मिल जाते होंगे। मैंने कॉल ऑप्शन दिया था, सारे टारगेट आ गए थे उसके, और यहाँ पर उसके बाद साइडवेज हो गया, है ना। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया बहुत अच्छा, जो लोग सोच रहे होंगे और आ जाए और आ जाए, तो वो ऐसे सिचुएशन में फंस गए। अक्सर आपने देखा होगा एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, चाहे ऊपर खुले गैप अप या नीचे खुले गैप डाउन। अब देखिए नीचे की साइड में एक लेवल इसने बना रखा है। आज का जो लो प्राइस है वो लगभग 52,500 के आसपास का आता है। आप देख रहे हैं 52,500 के आसपास का आता है। तो पहला सपोर्ट जो है जिसको S1 बोल सकते हैं, S1 वो 52,500 है। लेकिन इसके पहले भी इसके अंदर एक सपोर्ट एरिया है और वो आता है 52,700 का, ठीक है। 700 के बाद वो 500 की तरफ जाएगा, और अगर ये 500 ब्रेक संभल नहीं पाया, इन केस मान लेते हैं अगर ये 500 संभल नहीं पाया, तो हो सकता है ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ था उस गैप को भी ये फिल करने चला जाए 52,200 से 300 के एरिया पर। फिर ये एरिया एक अच्छा बाय जोन बन सकता है। ये जो फिल देख रहे हैं, ये रास्ता जगह बना रखा है इसने। अब अभी फिलहाल जो लेवल है वो अभी हम नया लेवल, चूंकि आज एक्सपायरी खत्म हो गया वीकली, तो नया एक्सपायरी की तरफ से देखना पड़ेगा। पहले हम लोग ऑप्शन डेटा को समझ लेते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है। तो चलिए ये आ गया ऑप्शन डेटा आपके सामने में, और ये देखिए साफ सुथरा दिखा रहा है कि एट द मनी हम 53,100 के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? 53,089 पर है ना, तो एट द मनी 53,100 होगा। अब चूंकि 53,100 पे है, तो ये भी आपको देखना होगा कि नीचे आपको, जैसे मैंने कहा कि 52,500 वो वाला पहला आज का जो लो प्राइस है वहीं से वो ऊपर की तरफ में भागा, वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन सकता है। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए देखना होगा 10 जुलाई वाला। अब ये आ गया 10 जुलाई वाला एरिया, तो आप यहाँ पे देखिए 52,500 पर जो बात कर रहा हूँ उस एरिया पे 9.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 4 लाख के आसपास, तो वो एक तगड़ा सपोर्ट है। और उसके नीचे वो गैप जो एरिया है 52,200 से 300, वो दूसरा सपोर्ट बनेगा। उसके बाद अगर अभी जहाँ पर क्लोज कर रहा है उसके नीचे गिरता है तो 52,700, यहाँ पे लगभग 2.25 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर मात्र 68,000, यानी यहाँ पर आके ये 1000 में रेजिस्टेंस आ रहा है और उधर सपोर्ट लाख में है ना। तो ये अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अब बात करता हूँ ऊपर की तरफ, तो हो गया। अब ऊपर ये ऊपर कितना जा सकता है, तो आज का हाई तो आपने 53,250 का देखा, यानी कि 53,300 और 200 के बीच में रहे। यही एरिया 53,250 जो है उसका हर्डल है, उसको तोड़ने के बाद वो 53,500 तक जा सकता है। थोड़ा सा आपको कॉल राइटिंग का जो शॉर्ट कवरिंग होगा उसके चक्कर में वो ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन कब? जब वो 53,250 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। तो पहला बाइंग जोन तो इस एरिया के ऊपर जो ट्रेंड लाइन है वहां से निकलेगा, दूसरा इस बॉक्स के एरिया के ऊपर निकलेगा, जिसका भाव आता है 53,175 से 53,200। ये वो एरिया है, सॉरी 250, 53,250 ये वो एरिया है जिसके ऊपर आपको बाइंग बन जाएगा। फिर से लिख देता हूँ, 53,175 से 53,200 वो एरिया जहां पर बाइंग बन सकता है। इस बॉक्स को तोड़ेगा तो 53,200 का लेवल है। यहाँ जो हाई है वो 53,250 है। इसीलिए पहला टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो पहला टारगेट ही आपको मिलेगा 53,250। इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 53,350 से 53,450, यानी कि 500 तक का वाला जो लेवल है वहां तक आ सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिएगा, तो इस कंडीशन से कॉल ऑप्शन आप 53,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके
चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन में हुआ। लेकिन अगर ये नीचे खुलता है यानी नीचे गिरने को करता है, तो हम लोग सेल की तरफ देखेंगे और सेल का लेवल आता है 53,000, 53,000। इसके नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट बन सकता है 52,900 से लेके 52,800, और जो पहला वाला आपको दिखा था 52,700, ये सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहाँ तक इसको होल्ड नहीं किया तो फिर अपना आज का जो लो प्राइस है वहाँ पर आएगा। इसका प्राइस आता है 52,500। हालांकि इसका चांस कम है, यहीं से उम्मीद है 52,700 से बाउंस कर जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो पुट ऑप्शन में आपको क्या लेना चाहिए, 53,000 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का एक लेवल। आपको ये ध्यान रखना है कि 53,500 के नीचे सस्टेन नहीं किया तो हो सकता है ये गैप फिल करने आ जाए। अब कल आएगा कि 2 दिन बाद आएगा, डोंट नो, पर इस लेवल पर हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, इस एरिया पर अगर आ जाता है तो यहाँ पे ज़रूर बाइंग आएगा, जो कि भाव आता है 52,250 से 300 के आसपास का। मान लेते हैं ये गैप अप की तरफ खुलता है, ऊपर की साइड में खुल जाता है, तो ऊपर एक एरिया है जहां मान लेते हैं 53,000 पे क्लोज हो रहा है, तो कम से कम 500 पॉइंट, तो या तो 53,500 पे खुले या 53,600 पे खुले। ये पहला हर्डल अब यही है, इसका पहला हर्डल एरिया यही है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको सेल साइड में देखना है, अगर उसके जितना नज़दीक खुले, माने ऊपर में जितना ऊपर से खुले उतना जल्दी सेल होगा, और टारगेट नीचे की साइड में 53,400 से लेके 53,200, 200 इसलिए कि बॉक्स का ऊपर वाला सिरा है, इसको तोड़ देगा तो वापस 53,000 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको नज़र रखना चाहिए इस कंडीशन से, और पुट ऑप्शन आप 53,400 का भी ले सकते हैं, 500 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन होता है यानी कि नीचे खुलता है, तो नीचे अगर ये 52,300 पे खुल जाए इस गैप को फिल करके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा संभावना नहीं है, हो सकता है 52,500 पे खुले। तो यहाँ पे भी अगर ये 52,500 पे गैप डाउन खुलता है तो यहाँ बाय किया जा सकता है, और नीचे आने पे क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, यानी इस एरिया के आसपास आता है तो क्वांटिटी ऐड हो सकता है, तो बाय करेंगे। और टारगेट जो है यहाँ पर आपको 52,600 से लेके 53,000, 53,000 तक मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, तो कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 52,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। अब चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का चार्ट लगाएंगे, और निफ्टी का शायद है कल एक्सपायरी वीकली वाला। तो निफ्टी का सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देखेंगे। अभी चार्ट आ रहा है आपके सामने में, हम लोग डेली का सबसे पहले चार्ट देख के फिर हम लोग ऑप्शन डेटा को समझेंगे। और आ रहा है, चलिए जल्दी से आ जाए। तो निफ्टी ने देखिए बिल्कुल डोजी बनाया है, एकदम डोजी, बिल्कुल एकदम हैंगिंग मैन के जैसा आप कह सकते हैं, हैंगिंग मैन पैटर्न बना लिया। हाई देखिए 24,309, क्लोज 24,286, तो आप कह सकते हैं 15, 10, 25 पॉइंट ही ये मात्र नीचे आके क्लोज हुआ है, यानी कि क्लोज इक्वल टू हाई है, तेजी का सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है, ओके। लेकिन चूंकि ऊपर में कल इसका एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो ये भी समझना होगा। नीचे 24,200 का एक लो लगाया है आज, तो वो मेरे ख्याल से पहला सपोर्ट एरिया वही है, और बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया 24,000, 24,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। खराब होता भी है तो भी 24,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये 24,000 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रेड कैंडल देख रहे हैं ये वाली, इस कैंडल का लो आता है 24,056, यानी 50 के आसपास, वहीं से ये काफ़ी तगड़ा सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। 24,100, 24,056, 50, ये सारे एरिया। अब देखिए इसका पहले हम ऑप्शन डेटा देखेंगे, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं ये एट द मनी 24,300 पर ट्रेड हो रहा है ना, 24,286 पर क्लोज है ना। तो आप यहाँ पे देखिए लगभग 71.5 लाख कॉल राइटर है, और पुट राइटर लगभग 50 लाख है। तो पहला हर्डल ही है 24,300। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आपको यहाँ से हो सकता है कि 50 से 75 पॉइंट, यानी कि 350 से 400 के आसपास जाने का कोशिश कर सकता है। 24,300 से 24,350 से 24,400 तक जा सकता है। नीचे की बात करें तो नीचे खराब होने की कंडीशन में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई 24,100 आपका एक तगड़ा सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50 लाख पुट राइटर है, और कॉल राइटर देखते हैं तो मात्र 17 लाख है। तो इस हिसाब से ये एरिया बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का है। और 24,150 पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी सपोर्ट है, 12.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 27 लाख है, डबल है।
तो 24,150 से 100 भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अब चलते हैं चार्ट पर और इसको करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट। ये आ गया। देखिए किस तरह से बिल्कुल एक ही कैंडल के शैडो में पूरा दिन घूम गया। जो गैप अप और गैप डाउन हुआ ना, वो गैप अप जो हुआ उसके बाद इसने कहीं कोई मूवमेंट ही नहीं किया। आप देख रहे हैं बिल्कुल साइडवेज सिनेरियो में फंस गया। तो इस एरिया के ऊपर चला गया तो हम बाय करेंगे। तो बाइंग का जो एरिया निकलता है वो आता है 24,320। कितना? 24,320 के ऊपर जाने पर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा और इस कंडीशन से टारगेट बनता है 24,350 से 24,400। फिलहाल इसके ऊपर जाने का संभावना कम है, 24,400 मैक्सिमम। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो कॉल ऑप्शन आपको 24,350 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है। तो करंट का नहीं लेके नेक्स्ट का। अब मान लेते हैं सेल करना है तो सेल भाई हम 24,200 के नीचे करेंगे, इस एरिया के नीचे करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर 24,225 ऐसे इस बॉक्स का लेवल आता है और 24,286 पे क्लोज हो रहा है तो जो रिस्की ट्रेडर है, ध्यान से समझिए, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो सेल कर सकते हैं 24,250 के नीचे। लेकिन थोड़ा जो सेफ ट्रेडर है ना वो 24,220 के नीचे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस कंडीशन से टारगेट आपको 24,200 का पहला छोटा और दूसरा 24,150 से 24,100 तक का लेवल मिल सकता है। बता दूं अभी मैंने आपको बताया कि 24,050 इसका बढ़िया सपोर्ट है, तो हो सकता है 24,100 से ही बाउंस कर जाए, उसके बीच में आते के साथ बाउंस कर सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो चलिए पुट ऑप्शन भी देखा जाएगा। यहाँ पर 24,250 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का लेवल दोस्तों। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुलता है, गैप अप सिनेरियो खुलता है तो ऊपर 24,400 का लेवल है, जिसके ऊपर का संभावना नहीं है कि नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पर 24,450 का एरिया है। इस दो एरिया के जितना नज़दीक खुले और मिले उतना जल्दी और फास्ट होगा सेल, और इस कंडीशन से टारगेट हो सकता है, हालांकि करने का तो 24,350 से 375 भी कर सकते हैं, लेकिन ये एरिया ज़्यादा बढ़िया है। इस कंडीशन से टारगेट 24,350 से लेके 24,250 तक का लेवल बन सकता है। खराब होने की कंडीशन में 24,200 तक वापस आ सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से रख सकते हैं 24,350 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया तो भाई नीचे खुलता है डायरेक्ट मान लेते हैं 24,100 पे खुल जाए, 24,050 पे, इस दो एरिया के जितना पास में मिले उतना जल्दी बाइंग होगा और इस कंडीशन से टारगेट होगा 24,150 से, इसमें भी 24,250 तक का चल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे तो कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का, 24,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों 4 जुलाई 2024 के लिए, गुरुवार के लिए। अगर पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।